जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु। आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरुसुच विनतिर धार्मिक ही प्रीति रुच्य पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकी व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद गार्हस्थम बुधाना मित्रदेह पुनर्दुख दो मोहपाश। वही गृहस्थ सदगृहस्थ कहलाने का अधिकारी है, उसी गृहस्थ के गार्हस्थ पने की सार्थकता है जिसके जीवन में जिनेंद्र भगवान की आराधना, गुरुओं की उपासना, साधर्मी जनों से प्रेम, पात्र दान और करुणा दान से जो मंडित हो। और आज उसकी अगली कड़ी है जो निरंतर तत्व का अभ्यास करे। तत्वाभ्यास क्या है? सबसे पहली बात हमें समझना है कि हमारे धर्माचरण का उद्देश्य क्या है। हम धर्म क्षेत्र में आगे हैं, धर्माचरण करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे धर्माचरण का मूल लक्ष्य अपनी आत्मा की पवित्रता को प्रकटाना है। और आत्मा की पवित्रता हम तभी प्रकट कर पाएंगे जब अपनी आत्मा को पहचानेंगे। अभी तक हम आप सब संसारी प्राणियों का अनादि से शरीर में आत्मबोध जुड़ा हुआ है, देह आत्म बुद्धि का अभ्यास है। हमने शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति, शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानने का अभ्यास बना रखा है। वही हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। हम देह जगत से परे आत्म जगत का परिचय ही नहीं रखते। और वह आत्म तत्व बड़ा निगूढ़ है, प्रत्यक्ष नहीं है, केवल अनुभवगम्य है। उसे पाने के लिए हमें निरंतर बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। हमारे चित्त और चेतना में अनादि के जो संस्कार बने हुए हैं, वो संस्कार तभी हटेंगे जब हम उसके लिए सही संस्कारों का आरोपण करेंगे। जैन साधना का ये बड़ा मूल मंत्र है कि तुम्हें जो चाहिए उसका अभ्यास करो। बिना अभ्यास के जीवन की गति नहीं। क्या अभ्यास करना है? क्या अभ्यास करना है? देखो ऊपर का थोड़ा आवाज कम करो। अभ्यास क्या करना है? अपने स्वरूप के विषय में बार बार विचार ही अभ्यास है। जो हम हैं, यथार्थ हम हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं या जैसा हम होना चाहते हैं, उसकी भावना का नाम ही अभ्यास है। आपने एक बार सुन लिया मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अनुभव हो गया क्या? क्या होगा? अभी तो जन्मांतरों से हमारे अंदर संस्कार ऐसे बने हैं कि हम अपने आप को देह रूप गिनते हैं, हम अपने आप को राग द्वेष मोह रूप गिनते हैं, हम अपने आप को कामी क्रोधी लोभी रूप देखते हैं। तो जो देह रूप देखे, जो राग देश मोह रूप देखे, जो अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मोही रूप देखे, वो अपनी आत्मा के शुद्ध रूप को देखने में समर्थ कैसे होगा? तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आज यही बात बार बार दोहराई जाती है।
वो कहते हैं तुम जो पाना चाहते हो और जैसा होना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, बार 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 उसी की भावना भाव। बोलते हैं ना, तुम्हें क्या होना है, तुम्हें क्या बनना है, तुम क्या पाना चाहते हो, तुम कैसा होना चाहते हो। तो जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, जैसा तुम बनना चाहते हो, वैसा बार 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 दोहराओ। उससे क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात अंकित हो जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से वो बात साकार हो जाएगी। यही बात तो दोहराई जाती है। तो तुम्हें क्या पाना है। दुनिया के लोग तो धन दौलत पाते हैं, दौलत पाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, लेकिन ये तो बाहर की चीजें हैं, ये बहुत तुच्छ है। इनको तो तुमने अनंतों बार प्राप्त किया और छोड़ा है। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी है, जीव अनंतों बार प्राप्त करके छोड़ चुका। हमारा जीवन आज का ही तो नहीं है, अनादि से चल रहा है और अनंत काल में न जाने हमने क्या क्या कितना कितना पाया और कितना खोया। तो वो चीजें जो हम खो चुके हैं उनकी बात भूल जाओ। उसे क्या पाना, किसे पाना चाहते हो। तो अपनी आत्मा को पाओ, अपने आप को पहचानो। तुम क्या हो, परमात्मा। क्या हो, क्या हो, परमात्मा। लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं, इसलिए दीनहीन बने हुए हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। नित्य प्रति तुम्हें ये भावना भानी चाहिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये धुन मन में लगे। इसका नाम अभ्यास है। भावना योग क्या है, तत्वाभ्यास ही तो है। बार बार दोहराओ, सोहम 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 सोहम। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, मेरे भीतर विद्यमान जो परमात्मा स्वरूप है वह मैं हूं, चैतन्य स्वरूप है वह मैं हूं। मैं शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं। ये अभ्यास बार बार की भावना के फल स्वरूप हमारे अंदर घटेगा। निरंतर ये अभ्यास हमारा बढ़ते रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। अभ्यास, प्रयास, एहसास, विकास। अभ्यास, प्रयास, एहसास, विकास। तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसका अभ्यास करो निरंतर निरंतर निरंतर, बस एक ही धुन। देखो अभ्यास का क्या असर होता है। अभ्यास से हर काम सहज हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। कहते हैं ना, एक ही सिल पर, पत्थर पर रोज रोज रस्सी रगड़ती है तो उसमें निशान बन जाती होता है। जो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में है, जिसे हम निरंतर करते रहते हैं, वह धीरे धीरे बड़ी सहज हो जाती है। एक राजा रानी अपने राजमहल के झरोखे में पास बैठे थे। इसी मध्य दोनों के मध्य बातचीत हुई कि किसका बल ज़्यादा है। तो किसका बल ज़्यादा है तय करें। तो नीचे एक गाय के साथ एक बछड़ा चरता हुआ दिखाई पड़ा, घास चर रहा था। राजा ने कहा, एक काम करते हैं, उस बछड़े को देखते हैं, उस बछड़े को उठाकर आसानी से जो ऊपर ले आएगा उसका बल ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है, रानी ने स्वीकार लिया। सबसे पहले रानी को कहा कि जाओ तुम उस बछड़े को उठा कर के ऊपर लेकर आओ। रानी गई, प्यार से बछड़े को पुचकारी। बछड़ा छोटा था, अपने बाहों में भरी और ऊपर आ गई। अब राजा की बारी थी। राजा को देखकर बछड़ा बिचका, लेकिन जैसे तैसे बछड़े को पकड़ा। राजा ने बछड़े को बाहों में भरा, ऊपर ले आया और नीचे पहुंचा दिया। दोनों का बल बराबर निकला, दोनों का बल बराबर निकला। कोई 6 महीने बाद
एक दिन फिर दोनों उसी स्थान पर बैठे और वही गाय बछड़ा दिखी। वही गाय बछड़ा दिखे तो राजा ने कहा कि आज अपनी शक्ति को फिर से नाप लिया जाए। रानी ने कहा बिल्कुल सही है। राजा ने कहा चलो पहले तुम जाओ। रानी गई, बछड़ा एकदम रानी के निकट आ गया। रानी ने बाहों में भरा और बछड़े को लाकर ऊपर रख दिया और वापस नीचे पहुंचा दिया। अब राजा उतरा तो बछड़ा तो बड़ा हट्टा कट्टा हो गया था, इधर उधर बिछ के बमुश्किल बछड़े को पकड़ा। और राजा जब उसे उठाना चाहा तो उसे 2 फुट भी नहीं उठा पाया। उसकी कमर मसक गई, कमर लचक गई। राजा को बड़ा शर्मिंदगी लगी कि मेरा बल तो अब कमज़ोर हो गया। अब राजा सोचा क्या बात है, न तो मेरी सेहत खराब हुई, न रानी ने कोई अतिरिक्त खान पान किया, फिर क्या माजरा है। मैं उस बछड़े को उठाने में हार गया और ये उस बछड़े को कैसे उठा ली। रानी ने कहा महाराज, न तो आपका बल घटा है न मेरा बल बढ़ा है। न तो आपका बल घटा है और न मेरा बल बढ़ा है, फिर राज क्या है। बात कुल इतनी सी है कि आप उस दिन एक दिन बछड़े को उठाए और उसके 6 महीने बाद आज उठा रहे हो। मैं 6 महीने से रोज़ उस बछड़े को पुचकार कर ऊपर उठाती हूँ, ऊपर लाती हूँ, खिलाती हूँ, नीचे उतारती हूँ। ये बछड़ा मुझे हल्का लग रहा है क्योंकि मेरा रोज का ये अभ्यास है। समझ गए? तो जो चीज अभ्यास करोगे, डेली रूटीन में लाओगे, वो तुम्हारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा। आप लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को समर्थ बनाता है। तो इसी तरह अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तत्व का अभ्यास करो। एक ही धुन होनी चाहिए। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो उद्देश्य है, वह तुम्हारे धुन में होनी चाहिए। उसे मुझे पाना है, वो होना है, मुझे तद्रूप परिणत होना है। ये धुन अंतरंग में जम जाए, जीवन निहाल हो जाए। थोड़ा सोचो, तुम दिन भर में 24 घंटे में अपने व्यापार के लिए कितना सोचते हो, धंधे के लिए कितना सोचते हो, घर परिवार के लिए कितना सोचते हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए कितना सोचते हैं, सब दुनिया के लिए सोचते हो, अपने लिए कितना सोचते हो, कितना सोचते हो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, कभी सोचा? मेरा गुणधर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरी पहचान क्या है, कभी सोचा? ये देहात्म बोध इतना गहराया हुआ है कि उससे भिन्न किसी वस्तु की तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती। उस दृष्टि को हटाने के लिए सतत अभ्यास चाहिए, तत्वाभ्यास। तत्व का अभ्यास बहुत मूल्यवान चीज है। जिस व्यक्ति के हृदय में तत्व का अभ्यास होता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर देता है। जिसे अपनी आत्मा की शुद्ध होने लगती है, उसकी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता और सरलता प्रकट होने लगती है। उसका जीवन व्यवहार बदलने लगता है, उसकी चिंतन धारा परिवर्तित हो जाती है, उसके मन का अज्ञान नष्ट होता है, अभिमान नष्ट होता है, आसक्ति समाप्त होती है और उसके हृदय में धर्म के प्रति अनुरक्ति प्रकट हो जाती है। तो अभ्यास करो और प्रयास करो, लौकिक हो या लोकोत्तर। जब तक तुम ठोस अभ्यास नहीं और सार्थक प्रयास नहीं करोगे, उपलब्धि नहीं होगी। लौकिक क्षेत्र में तो तुम अभ्यास खूब करते हो और उसके लिए सतत प्रयास भी जारी रखते हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तुम्हारा वैसा ही प्रयास होना चाहिए। जो पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास रखो।
प्रयास भी कब होगा? जब प्यास हो। बिना प्यास के प्रयास होता है क्या? जिस चीज की हमें प्यास यानी चाह होती, कहते जहां चाह वहां रहा। प्यास प्रगाढ़ होगी, प्रयास अपने आप होगा। तुम्हारे अंदर दुखों से मुक्ति की प्यास जगेगी, मुक्ति का प्रयास तुम अपने आप कर लोगे। धर्म की प्यास जगेगी, धर्म करने का प्रयास तुम अपने आप करने लगोगे। पर प्यास कितनी बोलो? अभी प्यास किस चीज की है? धन की, संपत्ति की, परिवार की, नाम की, यश की, प्रतिष्ठा की, संतान की, और किसकी? विषयों की, भोगों की, मौज की, मस्ती की। वही प्यास है, वैसा ही प्रयास है। प्यास जगनी चाहिए अंतर मन में। किसकी? अपनी आत्मा के कल्याण की, अपने जीवन के उद्धार की। वो प्यास यदि प्रगाढ़ हो जाए तो जीवन में आनंद छा जाए। वैसा प्रयास अंतर मन में जगा लीजिए। देखिए जीवन में कैसा उल्लास जगता है, कैसा आनंद घटता है। तो अभ्यास, प्यास, प्रयास, निरंतर प्रयास करो। कहते कोशिश से कामयाबी होती है। कोशिश ही नहीं करोगे तो कामयाबी कहाँ होगी? प्रयास करोगे तो परिणाम मिलेगा, प्रयास ही नहीं करोगे तो परिणाम कैसे मिलेगा? तो तुम अपना प्रयास बढ़ाओ। मुझे कोशिश करना है धर्म क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की। कल जहां था वहां से आज आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलना है, बढ़ना है। ऐसा मनोभाव अंदर जगाओ। आप लोग होते हैं एक ही क्लास में 20 साल रहना चाहते हैं। बोलो 20 बरस पहले जो नियम लिया वही नियम आज चल रहे हैं। 20 बरस पहले तुम जितना धर्म करते थे उतना ही धर्म आज कर रहे हो, तो ये कैसे काम चलेगा? कुछ तो प्रगति होनी चाहिए। कोई बच्चा एक क्लास में कितने साल रहना चाहता है क्या? महाराज दूसरे साल नहीं रहना चाहता। तो जब तुम लौकिक क्षेत्र में एक क्लास में 1 साल से ज़्यादा रहना नहीं चाहते, तो धर्म की क्लास में जहाँ के तहाँ क्यों हो? आगे बढ़ो, ऊपर उठो, तब न कुछ सार्थक हासिल कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं। तो आत्मा की प्यास हो, प्रयास हो, उसको पाने का सतत अभ्यास हो, तब सच्चे अर्थों में आत्मा का एहसास होगा। आत्मानुभवन बहुत कठिन है, लेकिन उस एहसास तक जाने के लिए मन में प्रगाढ़ प्यास, उसके लिए सतत प्रयास और फिर निरंतर अभ्यास, तब कहीं होगा तुम्हें अपनी आत्मा का आभास, और इसी में है जीवन का वास्तविक विकास। चलने दीजिए, निरंतर चलिए। संसार की जैसे अन्य चीज़ें हैं उन्हें हासिल करना बहुत सरल है, लेकिन अपनी आत्मा को पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ती होती तो चीज़ों को हम बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, जो अंतर आँखों से देखने की चीज़ें हैं, उसके लिए हमें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो पुरुषार्थ जगे, आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि जगनी चाहिए, तब कहीं जा कर के कल्याण होगा। एक बार मैंने इसी तरह की बात की। एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग आत्मा की बातें करते हो, समझ में नहीं आती। आत्मा की बात करते हो, समझ में नहीं आती। आत्मा हो तो दिखनी चाहिए। आज तो साइंस का युग है, सीधे सीधे बटन दबाओ और लाइट जल जाए। हमने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आपका तो साइंस है, हमारा सुपर साइंस है। तो बटन दबाने से लाइट जलती है, हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है। पर ये बताओ, आपने ये कहा कि बटन दबाने से लाइट जल जाती है, क्या आप इस बात पर कायम हो कि बटन दबाते ही लाइट जलती है? हाँ महाराज बटन दबाते लाइट जल जाती है। हमने कहा बटन दबाया और बल्ब फ्यूज हो तो लाइट जलेगी? बोलो बच्चों, नहीं जलेगी।
फिर मैंने कहा तुमने ये तो कह दिया बटन दबाने से लाइट जलती है, तुम्हारे बटन का कनेक्शन किससे है? कटआउट से है। कटआउट का कनेक्शन मेन स्विच से है, मेन स्विच का कनेक्शन मीटर से है, मीटर का कनेक्शन पोल से है, पोल का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर ग्रिड से है, और पावर ग्रिड का कनेक्शन उस टरबाइन से है जहाँ पावर जनरेट होती है। इस बीच कितने खंबे लगे हुए हैं, कितने पोल हैं। एक भी पोल उखड़ जाए तो बोलो लाइट जलेगी? नहीं ना। तो लाइट जलाने के लिए क्या करना है? बटन दबाने से भी ज़्यादा ज़रूरी कनेक्शन को ठीक करना है। तो मैंने उन्हें समझाया, भैया लाइट तो अभी जल जाए पर तुम्हारे सारे पोल उखड़े हैं, पहले कनेक्शन ठीक कर लो, लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगी। समझ गए? धर्म साधना और धर्म पुरुषार्थ का अर्थ ही यही है, अपनी लाइन ठीक करना। जो हम इधर उधर टूटे फूटे उसको व्यवस्थित करो और जीवन का पथ प्रशस्त करके चलो, तो हमारे जीवन की उन्नति होगी। तो तत्व का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इसके बाद अगला चरण है स्वकीय व्रत रति, अपने व्रतों के प्रति अनुराग। जो भी तुम्हारे नियम व्रत हैं उन्हें अपने जीवन की निधि मान करके संभालना। आत्मा की उन्नति का यही आधार है। सब चीजें खो जाए लेकिन अपने व्रतों को कभी खंडित मत होने देना। व्रतों को संभाल कर रखना, व्रतों की सुरक्षा में ही जीवन का हित है, ये श्रद्धान अपने मन में बनाना चाहिए। अपने व्रत के प्रति अनुराग निरंतर बना रहे, उत्तरोत्तर बने, ताकि हम अपने जीवन का उत्थान कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें व्रतों में कोई अनुराग ही नहीं होता, या तो व्रत लेते नहीं, और व्रत लेते भी हैं तो व्रतों का ख्याल नहीं होता। नहीं, व्रत लो तो व्रतों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करो, पालन करो। क्यों? व्रत हमने अपने आत्म भाव से लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए लिए हैं, तो हमें अपने व्रतों का खुद पालन करना चाहिए। हर गृहस्थ को कुछ न कुछ व्रत संकल्प जरूर लेना चाहिए। बिना व्रत के जीवन व्यर्थ है। भवस्य सारम किल व्रत धारणम च। बिना व्रत के भले एक छोटा सा व्रत लो, ये छोटा सा व्रत भी तुम्हारे जीवन के उद्धार का बड़ा निमित्त बन सकता है। तो निरंतर आप व्रतों का पालन करें और दृढ़तापूर्वक पालन करें। और आखिरी चरण है निर्मलम दर्शनम, सम्यक दर्शन। निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे तो आप सबके जीवन की उन्नति होगी। आज अधिक विस्तार न देकर सार संक्षेप में मैं यहाँ बात करूँगा। अभी भगवान आदिनाथ बड़े बाबा की पूजा यहाँ होगी। ये नई पूजा बिलहरी के लिए हमारे ब्रह्मचारी सारांश ने बनाई है, तो ऊपर पूजन होगी, इसलिए मैं अधिक विस्तार न दे करके यहीं पर विराम दे रहा हूँ, इस भाव से कि हमारे अंदर धर्म की प्यास जगे और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास हो। सतत तत्व का अभ्यास करके अपनी आत्मा का एहसास करे और जीवन का परम विकास कर सके। ये निरंतर हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। उस तरह का पुरुषार्थ सतत चले। बिलहरी में आज 15 दिन हो गए, भव्य मंदिर बना। पूरे देश भर के लोग, बहुत सारे लोग जुड़ करके इसमें अपना काम किए। विमल जी को बुला लूँगा। हाँ, विमल जी को बुला लूँ। तो बहुत ये एक अच्छा क्षेत्र, इस क्षेत्र के अब हम कब तक रहेंगे हमें पता नहीं है, जब तक का नियोग होगा, लेकिन बड़े बाबा रुक के रखेंगे। हाँ, नीचे। लेकिन जितने लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नित्य होने वाले विधानों की स्वीकृति दी है। विधान की प्रक्रिया भी चालू हो गई। 1-2 दिन में सब कुछ व्यवस्थित भी हो जाएगा। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, जैसे ही काल सुकाल हो, जब कभी भी इस क्षेत्र में आए, बिलहरी के दर्शन का भाव जरूर बनाएं। कुंडलपुर के बड़े बाबा से
बहुत पास में है, 70 किलोमीटर में आप यहाँ पहुँच जाएं। और बीच में आपके बोहरी वन से तो मात्र 35 किलोमीटर है, एक साथ 2 क्षेत्र, और आगे कटनी का भी योग मिलता है। आप सब जुड़े रहें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। और पंक्तियाँ, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन की हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। पूजाचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज की।